हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूं उत्तराखंड मानचित्र का ड्राफ्टमैन 25 जून 2017 का पेपर। मैक्सिमम पेपर्स मैंने आप लोगों को कवर करा रखे हैं और इनकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर हर एक PYQ पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और बाकी यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का पेपर चलेगा, जिसमें आपका कंप्यूटर है, रीजनिंग है, GS है, उत्तराखंड GK है, हिंदी है। तो जैसे कि लोअर PCS है, उसमें हिंदी को छोड़कर हर एक चीज़ आप लोगों को पता है उसमें आती है लोअर PCS के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हम सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपका रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं, GS के क्वेश्चंस भी होते हैं, करंट अफेयर भी होता है और कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चंस भी होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि भाखड़ा, रिहन और हीराकुंड उदाहरण है। तो भाखड़ा, रिहन और हीराकुंड ये उदाहरण है किस चीज़ के? भंडारण संयंत्रों के, नदी बंध संयंत्रों के, ज्वारीय संयंत्रों के या पंप भंडारण संयंत्रों के। अच्छा क्वेश्चन है। भाखड़ा, रिहन और हीराकुंड ये भंडारण संयंत्रों के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। अच्छा, आप लोगों में से किस किस का लोअर PCS का एग्ज़ाम है, कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को लूसेंट का जो मैराथन क्लासेस है विद एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को MCQs कराऊं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो उसका एक मैराथन क्लास 6-7 घंटे की मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी। ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। सो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो निम्नलिखित में से विशेष योगदान किस चीज़ में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि आपका पर्यावरण को संरक्षित या संरक्षण के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार आपका दिया जाता है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन 1927 में बनता है और उसका भारत आगमन होता है 1928 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा। अगला है द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है, बुक का नेम है द रिपब्लिक, और द रिपब्लिक पुस्तक को किसने लिखा है ये आपसे पूछा गया। सो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। किसने लिखा है? प्लेटो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम संबंधित है। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो रिलेटेड है किस चीज़ से? तो ये नमामि गंगे से ही आपको समझ आना चाहिए। प्रदूषित गंगा नदी की सफाई के लिए इसकी शुरुआत की गई। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब आप ये बताइए, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष और कहाँ से हुई? क्योंकि ये PYQ के अंदर आपके एग्जाम्स में आया है। कई बार ईयर पूछा है तो कई बार आपका प्लेस पूछा गया है। तो बताइएगा कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, सागौन तथा शाल किसके उत्पाद हैं? सो ये हैं आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के। किसके हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा रीडिंग एंड एवं स्कैनिंग टेक्नोलॉजी में OCR का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया। जो डाटा रीडिंग और स्कैनिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें आपका एक टर्म आता है OCR, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, बताइएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? अब जो नमामि गंगे की अगर बात करते हैं, जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था है ना, केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि पेंट ब्रश में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन है। जो पेंट ब्रश होता है, पेंट ब्रश में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ये होता है आपका .bmp। क्या होता है? .bmp। ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया गया है? सो भारत में डेवलप्ड है परम कंप्यूटर, और इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस संस्थान के द्वारा किया गया है? सो करेक्ट आंसर है CDEC, जो कि पुणे में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। DVD है, तो DVD का एक तरीके से आपसे फुल फॉर्म पूछा है।
डीवीडी की फुल फॉर्म बताइएगा जल्दी से, कमेंट कीजिए डीवीडी की फुल फॉर्म। सो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगर ऑप्शन में नहीं है ये, यहाँ पर तो गिवन है, बाय चांस नहीं होता तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ रहा है किसका? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 11। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा उसकी माँ मेरी सास की। तो भैया ये विपिन है। विपिन ने कहा उसकी माँ मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। तो मेरी सास यानी कि यहाँ पर बना देते हैं इसकी, ये क्या है? विपिन यहाँ पर हो जाएगा लड़का, तो इसकी वाइफ की मदर। तो यहाँ पर बोला कि मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। उसकी माँ मतलब उस लड़की की माँ जो है विपिन की सास की एकमात्र पुत्री, यानी कि इसकी वाइफ की बात होती है। तो उसकी माँ और विपिन का उस लड़की से, तो ये क्या हो गई भाई? उसकी माँ मतलब लड़की की माँ हो गई, यानी कि इनकी बेटी हो गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि विपिन का उस लड़की से क्या रिलेशन है? विपिन लड़की का लगता है पिता, यानी कि फादर। यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, यहाँ पर इसको करने का तरीका है मेरी से या मेरा से उठाना है। तो एक पर्सन तो मेरी वाला हो गया, फिर उसके जो सास है, सास जैसे यहाँ पर गिवन है, सेकंड पर्सन ये हो गया, एकमात्र पुत्री थर्ड पर्सन ये हो गया, फोर्थ पर्सन ये लड़की खुद हो गई है। तो इस तरीके से आपने इसको डायग्राम को बनाना है। तो इसको करने का तरीका एक है ये। आप देखिएगा एक क्वेश्चन जो कि हर किसी को इसने कंफ्यूज किया होगा, पहले मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, है ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन निकला। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचने में लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, लेकिन बहुत सिंपल सा है। कोशिश कीजिएगा इसे करें। बोला गया यदि 684 इक्वल टू 132 और 970 इक्वल टू 546 तब 478 प्लस 609 को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं करा है। जो आपका 684 है, 6 को इन्होंने क्या लिखा है? 1, 8 को इन्होंने लिखा है 3, 4 को लिखा है 2, है ना। और इसके बाद क्योंकि आपको पता है पेपर में भाई बहुत जल्दबाजी रहती है, वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जल्दी से पैटर्न समझ में आ जाए। 9 को इन्होंने लिखा है 5, PY को, इसीलिए पैटर्न समझ में आएगा आप लोग, इसलिए ज़रूरी है। 4 लिखा है और 0 को यहाँ पे 6 लिखा गया। तो ऐसे ही अब आप बताइएगा जो आपका 4 है, 7 है, 8 है, 4 को इन्होंने क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। 7 को इन्होंने क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है। और 8 को इन्होंने क्या लिखा है भाई? 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2, 4, 3, तो ये निकल के आ गया। अब 609, 6 को इन्होंने क्या लिखा है? 0 लिखा हुआ है। 6 का, एक सेकेंड, हाँ 6 को इन्होंने क्या लिखा है? 6 को तो इन्होंने 1 लिखा है ना, यहाँ पे 1। 6 को इन्होंने क्या लिखा? इस 6 का हो जाएगा 1। अब 0 को इन्होंने क्या लिखा था? 6 लिखा था, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब इसके बाद 9 को इन्होंने क्या लिखा हुआ है? 9 को इन्होंने 5 लिखा हुआ है। बस 2, 4, 3 क्या निकल के आया था आपका? 2, 4, 3, 165। इनको आप जोड़ेंगे, 5, 3 कितना होता है? 8, 6, 4, 10 होता है 1, और यहाँ पर आपका 408। ये था आपका क्वेश्चन। तो उस समय जब भी ये मानचित्राकार वाला आएगा, एक तो टाइम की कमी रहती है, जल्दी जल्दी हो सकता है कईयों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहा हो कि पैटर्न क्या यूज़ होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। यदि प्लस का अर्थ है, बोर्ड मास है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है, ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं था। तो प्लस का इन्होंने क्या लिखा है? माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर डिवाइडेड, तो 18 और 6 हो जाएगा। और डिवाइडेड का अर्थ क्या है? इन्होंने प्लस से कर रखा है, और माइनस का अर्थ इन्होंने मल्टीप्लाई से कर रखा है, और प्लस का अर्थ इन्होंने माइनस से कर रखा है। तो इक्वेशन आपकी बन गई है। आप इसको फटाफट से सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, क्या आएगा? करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 को जल्दी से सॉल्व करिए और बताइएगा क्या आप लोगों का आंसर आया है। तो भाई बस अब यहाँ पे सॉल्व कर दो इसे जल्दी से। देखो 6 से 8 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, प्लस के 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3।
3 दूनी 6, माइनस के 3 प्लस के 3, 6 में से 3 गया आपका 3, है ना, और 3 कितना हो गया यहाँ पे 6, और आपका आंसर भी क्या आ रहा है 6 आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पर। जल्दी से आंसर कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही आपसे पूछा है। देखिएगा W आता है 23 पे, 23 से U 21 पे आता है, तो यहाँ पर कितना जा रहा है -2 चल रहा है। अब U से S जा रहे हैं, U आता है 21 पे, S आता है 19 पे, -2 जा रहा है। 19 से Q जा रहे हैं तो 19 S आता है 19 पे, Q आता है 17 पे, -2। बस आप क्या करना है 17 माइनस के 2 करिएगा तो 7 में से 2 गया 5 और एक आपका 15। 15 पे कौन सा लेटर आता है हमारा? O लेटर आता है। ये तो ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया, ऊपर आपका O आएगा। अच्छा, नीचे का लॉजिक क्या है आप लोगों का? S आप लोगों को पता है कितने पे आता है? S आता है 19 पे, और U आता है आपका उसके बाद O आता है यहाँ पर 15 पे, तो 19 से 15 कितना -4 होगा। ऐसे ही आपका जो O आता है वो आता है 15 और K आता है 11 पे, तो -4 हो रहा है। ऐसे K आता है 11 पे और G आता है आपका 7 पे, तो -4, तो -4 अब G आता है 7 पे, 7 माइनस के 4 3 और 3 पे आता है हमारा C। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट है, किस देश की भारत से लंबी सीमा रेखा लगी हुई है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ शेयर होती है? बांग्लादेश के साथ। SSEAN आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है आसियान का सचिवालय, बताइएगा। चलिए, आसियान का फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा। आसियान का फुल फॉर्म है क्या? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ये रहा है। 8 अगस्त 1967 गठन, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। हेडक्वार्टर्स का जकार्ता इंडोनेशिया में है ना। तो इसका फुल फॉर्म बताओ जल्दी से क्या है? हाँ भाई, आसियान का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस। क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशन। ये क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं उन 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका जो उद्देश्य है, इसका मुख्यालय अभी बताया भी है ना, मुख्यालय क्या है आपका? जकार्ता में है। अब मैंने कहा इसका जो इस संगठन को बनाने का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है ना। क्या इसमें भारत शामिल है? 10 देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, इंग्लैंड, वियतनाम, है ना। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आसियान्स में भारत भी शामिल है, बताइएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ट्रस्टशिप का सिद्धांत निम्न में से जो है वो किससे संबंधित है? ट्रस्टशिप का सिद्धांत आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17, एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। भारत की प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को परामर्श देने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम पीढ़ी के जो उद्यमी हैं उनको परामर्श, उनको एडवाइस देने के लिए, उनको सलाह देने के लिए जो शुरू की गई योजना है उसका नाम है यहाँ पर, उस समय करंट अफेयर का भी था, निर्यात बंधु। क्या है? निर्यात बंधु समय शुरू की। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत चट्टानें कौन सी हैं? तो पृथ्वी के धरातल पर जो सर्वाधिक विस्तृत फैली हुई चट्टानें हैं वो कौन सी सबसे ज़्यादा चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं? अवसादी। ऑप्शन बी। कौन सी है? अवसादी चट्टानें हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20, तुम उत्तर दिशा में जाओ, है ना, आप उत्तर दिशा की ओर जाओ, आप नॉर्थ साइड में जाओ, दाहिने मुड़ना है, आप अपने दाहिने मुड़ो, और दोबारा से दाहिने मुड़ोगे तो दोबारा दाहिने मुड़ो, और फिर आप बाईं ओर जाओ, फिर आप बाईं ओर जाओ। अब तुम किस डायरेक्शन में हो? अब आप किस डायरेक्शन में हो, बताइएगा, किस डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं? तो ये वाली जो डायरेक्शंस आती है हमारी, वो कौन सी डायरेक्शंस आती हैं भाई? ये वाली डायरेक्शन आती है पूर्व वाली, पूरब की तरफ है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या नॉर्थ दिशा में जाना है
पहला राइट टर्न लेना है, दोबारा राइट टर्न लेना है, फिर लेफ्ट टर्न। तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, बचा राइट, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ है, वहाँ से ये 1 राइट मतलब 90 डिग्री, 1 लेफ्ट मतलब 90 डिग्री, 2 लेफ्ट मतलब 180 डिग्री। तो आप आ जाते हैं ईस्ट में। ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है करने का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं में से किसमें 256, 64, 16 के जैसे विन्यास को लिखने के नियम का पालन कर। तो उससे पहले आप यहाँ पर देखो 16, देखो यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई 4 से करा 64 आया, 64 की मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो आपका 256 होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर करके देखो 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो किस में हो रहा है यहाँ पे 9 चौक 36, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई 4 और 36 चौका आपका 144 आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। सिमिलर आपको फाइंड करना था 21 का सी। रिक्त स्थान में क्या आएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे लेटर काउंट कीजिएगा। जब आप लेटर्स काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर हैं। तो 15 लेटर है, 3 का पेयर बना के देखो, डबल ए बी, उसके बाद डबल सी डी, डबल ई एफ, तो फिर क्या आएगा डबल जी एच आएगा, डबल जी एच आएगा, है ना, डबल जी एच आएगा। तो यहाँ पे आएगा डबल जी, ये मतलब एक जी और एच आ जाएगा। फिर आपका डबल आई यानी कि आपका जी एच आई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 22 का डी करेक्ट आंसर होगा। भाई अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, PYQ क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग इतने लोग देखते हैं वीडियो को बट चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, शुक्रवार से 3 दिन पहले आपका 7वां दिन है, तो माह का 19वां दिन कौन सा होगा। देखो 7वां दिन, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले आपका कौन सा दिन होगा, 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है ना, तो आपका शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन सा आएगा आपका, बताइए। शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल होगा, मतलब बृहस्पति, बुध, मंगल, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले वाला दिन मंगल होगा, है ना। तो आपसे पूछा है तो माह का 19वां दिन कौन सा होगा। अगर 7वां दिन शुक्रवार है और 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो आपका वो मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है। अब यहाँ पर अगर मंगलवार है तो अब आप एक बताइएगा कि संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, या आपका मंगल है फिर नेक्स्ट मंगल कब आएगा आप वो बताइएगा। तो देखिएगा, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले है, तो इसका मतलब है कि ये मंगलवार है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि महीने का जो 7वां दिन है वो क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में इसीलिए महीने का 14वां दिन भी क्या हो जाएगा, 7 प्लस के साथ आपका 14, उस दिन भी आपका मंगलवार होगा, और आपसे पूछा है कि 19वां दिन कौन सा होगा, है ना। तो 19, अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट मंगल पड़ेगा वो कब पड़ेगा, 7, एक तो आपका कब पड़ा 7वां मंगल है, फिर 14वां मंगल है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पड़ेगा 21 को भी मंगलवार। हमें पूछा है महीने का 19वां दिन। अब महीने का 19वां दिन, तो अगर आपका 14 को क्या है, मंगल है, 14 को क्या है आपका मंगल, 15 को बुध हो जाएगा, है ना, 16 को आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, और 17 को आपका क्या हो जाएगा, 14 को मंगल है, 15 को बुध है, 16 को बृहस्पति है, 17 को आपका हो जाएगा यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, 18 को शनिवार और 19 को रविवार। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, या आप मंगल में आप 5 दिन 14 प्लस के 5 आपका मंगल कर दीजिए, मतलब आपका जो मंगल है मंगल में 5 दिन जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा क्या, रविवार, ऑप्शन ए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या आएगा, KD, W, MGT और OJQ। अब देखो K से M गया, M से O गया, नेक्स्ट क्या आएगा, तो K से M, K आता है 11 पे, M आता है 13 प्लस के 3 हो रहा है,
ऐसे ही आपका M से O, M आता है 13 पे, O आता है 14 पे, +3 हुआ है। तो आपका O आता है 15 प्लस के 3 आप करेंगे तो यहाँ पर 5 3 8 और 1 क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर बताइएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 15 प्लस के 3 ऐड करेंगे तो 15 16 17 18 और 18 पे क्या आएगा आप लोगों का? Q17, QR तो इसमें है नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? तो देखो K आता है हमारा, एक सेकेंड, 11 से 13 जा रहे हैं ना, तो 13 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका 2 प्लस के 2 हो रहा है, तो यहाँ से आप +2, यहाँ से आप +2, यहाँ से तो 15 प्लस के 2 करेंगे आपका क्या जगह 5 2 7 यानी कि 17 पे आते हैं हमारा Q। अब ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, 2 ऑप्शंस बचे हैं। ऐसे ही आपका D आता है 4 पे, G आता है 7 पे, +3 हुआ है ना, G और J के बीच में, तो G आता है 7 पे, J आता है तो यहाँ पर +3 होगा। अब J आता है 10 पे +3 तो M आ जाएगा यहाँ पर, 13 पे क्या आता है? M आता है। ऐसे W आता है, W 23 पे आता है, यहाँ पर माइनस चल रहा है तो -3 हो जाएगा। ऐसे आपका T और Q के बीच में, तो T आता है 20 पे, Q आता है 17 तो -3 हो रहा है। अब आप करिएगा 17 माइनस के 3 है ना, 4 और ये। अब 14 नंबर्स पे क्या आता है बताइएगा? 14 पे आता है आपका N, तो यहाँ पर QMN ऑप्शन D, 24 का ऑप्शन D सही होगा। विषम को पहचानना है, यहाँ पर आपको क्या पहचानना है? ऑड वाला फाइंड करना है। 25 का आंसर दीजिएगा, ऑड आपने फाइंड करना है। ऑड फाइंड कीजिएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ I से J जा रहे हैं तो आपका IJHIJ तो +1 हुआ, और J से N जाने पर कितना हुआ? J आता है 10 पे, N आता है 14 पे, है ना, तो यहाँ पर आपका क्या जा रहा है? J में आप अगर 4 है ना, तो यहाँ पर आपका 4 हो रहा है। 10 और 14 तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 4, तो यहाँ +4। फिर N से R जाना है, N से R जाना है, या फिर हम ठीक है, I से J गए +1 हुआ, J से N जाएंगे +4 हुआ, तो नेक्स्ट हमारा N से R जाना है। N आता है हमारा 14 पे और R आता है 18 पे, तो 14 और 8 तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। आगे देखो Z और C के बीच में, तो Z A B C इंक्रीज ही हो रहा है ना, तो यहाँ पर कितना हुआ आपका? प्लस के 3 हुआ है। ऐसे C या C से F जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है, और F से I जा रहे हैं, F से I 9 पे आता है तो यहाँ पर +3 हो रहा है। चलो यहाँ +3 +3 हुआ। Q से T गए तो यहाँ पर Q 17 T 20 पे +3 होगा। T से W आता है 23 पे, T 20 पे तो +3 हुआ। W यहाँ पर भी आपका +3 हो रहा है। G से J जा रहे हैं +3 हो रहा है, J से M जा रहे हैं बिल्कुल 13 आपका यहाँ पर +3 होगा। M से P जा रहे हैं, M आता है 13 पे, P आता है 16 तो +3, तो डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑड कौन सा है? ऑप्शन ए। कृष्णा थापा संबंधित हैं, कृष्णा थापा का संबंध है किससे? महिला बॉक्सिंग से, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी, जो BRO है यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर बी आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई है? 1960, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीट है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको मानते हैं? लॉर्ड रिपन को। एपिको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड के एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट होता है। सो एपिको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ किया गया है अगर आपसे पूछता है? सो ध्यान रखिएगा, एपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटका। किस संविधान संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिससे मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं?
सो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा संघ सूची में आपका है 100 सब्जेक्ट और राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में आपके 52 है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, भारत सड़क कांग्रेस स्थापित हुई थी कब? 1934 में। फिल्म 1084 की माँ के निर्देशक कौन है? डायरेक्टर पूछा गया, फिल्म 1084 की माँ के निर्देशक डायरेक्टर आपसे पूछा गया है। गोविंद निहलानी। कौन है? गोविंद निहलानी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? सो यहाँ पर पूछा गया है बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, बांग्लादेश असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल इनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। 4096 किलोमीटर लंबी यहाँ पे सीमा साझा होती है। तो कौन सा नहीं है? 34 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के साथ उसका बॉर्डर नहीं लगता। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? सो फेडरेशन कप की अगर हम बात करते हैं 35 का ऑप्शन ए यहाँ पर फुटबॉल से संबंध है। नेक्स्ट आता है, भारत में इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। इंद्रधनुष वाली जो क्रांति रिलेटेड है वो है हमारी कृषि डेवलपमेंट से, कृषि विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखने से ही आपको पता चला है कि जो ए और आपका जो नेक्स्ट सिंबल ई और एफ में से जो डिफरेंट बना हुआ है, जो ऑड है, वो है आपका ये वाला, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए चित्र में कितने आयत शामिल हैं? और ये सेम आप देखो 2017 का क्वेश्चन, 2024 में जो 24-25 का हुआ था आपका पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, तो इस सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंपल सा है, जब भी आपका आयत आपसे पूछेगा यानी कि रेक्टेंगल वो आपसे पूछ रहा है, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जो रो और कॉलम है आपका 1 2 3, इन तीनों का 1 + के 2 + के 3 = होता है 6। ऐसे कॉलम 1 2 1 एंड 2 क्या है आपके 1 + के 2 = आपके कितने हो गए 3। बस इनकी रो को ऐड कीजिए, कॉलम को ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए सम्स का। 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18 आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो ये था इसको करने का तरीका। चलेगा, नेक्स्ट भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा करने की। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब आप ये बताइए कि 40 कैसे आया? 7 9 5 4 से 40 कैसे बना है? 40 कैसे आया है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखो कैसे करना है। 7 की मल्टीप्लाई 5 + के 5 = 40 बनेगा। 7 और 5 इनकी मल्टीप्लाई +5। ऐसे ही 9 की मल्टीप्लाई 4 + के 4 करिएगा, आपका क्या आ रहा होगा? 40 आ रहा होगा, है ना। इसकी मल्टीप्लाई +के 5, इसकी मल्टीप्लाई +के 4, ठीक है। वैसे ही फिर इसमें करो, 17 की मल्टीप्लाई 3 से करो, +के 3 ऐड करो, 54 आ रहा है। 8 की मल्टीप्लाई 6 के करेंगे, +6 करेंगे तब भी 54 बन रहा है। तो सेम अब नेक्स्ट पे लगा दो ना, नेक्स्ट पे आप लगा दीजिएगा। क्या करेंगे? 10 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, +के 6 करें, तो 10 की मल्टीप्लाई 6 से क्या करेंगे? 60 +के 6 आपका 66 आ रहा है। क्या आ रहा है? 66। ऐसे ही 21 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 21 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे, +के 3 करेंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा? 66 ही आएगा। सो 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। लुप्त संख्या को ज्ञात कर दीजिएगा यहाँ पर आप जल्दी से बताइए। कैसे आएगा? सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 40। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का अगर पैटर्न अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा। बाकी मुझे पैटर्न समझ में इसका अभी तो नहीं आया, लेकिन हाँ अगर आया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को कराऊंगी। अदरवाइज़ इसमें ऐसा लग रहा है कि समथिंग इसमें क्या है, कुछ ना कुछ एरर देखने को रही है। बिकॉज अगर देखिएगा हर एक पैटर्न अप्लाई करके देख लिया है, अगर इसमें कोई भी एरर है तो वो कहीं ना कहीं आपकी एरर देखो, अगर मैं
12 + 10 करूँ 42 आएगा? नहीं आएगा, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न यूज़ हो सकता है, बाकी मैं इसको आपको अलग से करा दूँगी थोड़ा सा टाइम लेके। फिर चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 1988 में किया गया था। कब किया गया था? 1988 में। मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? सो मौड़ मेले की अगर बात करते हैं तो ये आयोजित होता है आपका पाली पछाऊँ जौनसार रवाई वाले रीजन में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, जो शिवालिक श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई कितनी है? सो क्वेश्चन नंबर 43 750 से लेकर के 1200 मीटर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी कब? उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब आयोजित हुई थी? क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन बी 1816। उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रथम रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रथम रजिस्ट्रार जनरल किसको अपॉइंट किया गया था? GCS रावत को किया गया था। ऑप्शन बी 46 का यहाँ पर भी सही होगा। किस ऋषि की तपस्थली को कुब्जा मक्र नाम से जाना जाता है? तो वो कौन से ऋषि हैं जिनकी तपस्थली को कुब्जा मक्र के नाम से जाना जाता है? सो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर है 47 और ऑप्शन हो जाएगा बी रब। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रैब है। कौन हो जाएंगे? रैब, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? सो 48 का आप लोगों ने बताना है कि कौन सा युग्म क्या है आप लोगों का गलत है। गलत युग्म बताइएगा कौन सा ताल कहाँ पर है और कौन सा नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 48 का फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। बताओ भाई कौन सा ताल जो है वो गलत है। सो देखो डोंडी ताल आपका उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में आता है। बेनी ताल चमोली में है। बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में। और कई बार आपको मैंने बताया क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ, देवरिया ताल हमारा टिहरी में नहीं है बल्कि ये हमारा आता है रुद्रप्रयाग में। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए कामेर, दूनागरी, आपका बंदरपूंछ ये हमारे उत्तराखंड में। नंगा पर्वत आता है हमारा कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी थी? गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी थी? कोशानी में इन्होंने लिखा था। कहाँ पर? कोशानी में। चोराबाड़ी हिमनद कहाँ स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं? सो उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? 5। उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम बताना। तो पश्चिम से पूरब की ओर की जो नदियाँ हैं जिसमें सबसे पहले आती है टोन्स, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू और काली। तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था? कुमाऊं का जो एडमिनिस्ट्रेशन से प्रशासन है उसकी देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो वो थे जोगामल शाह। कौन था? जोगामल शाह। अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था? जो अकबर है अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था? दिल्ली का। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये आता है हमारा मोर ध्वज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन हेमकुंड साहिब से संबंधित है? हेमकुंड साहिब से किसका संबंध रहा है? ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार कौन तीर और धनुष धारण किए हुए एक शिकारी देवता है?
कौन है जिन्होंने तीर और धनुष धारण किया हुआ है और एक शिकारी देवता के रूप में? एडी देवता। 58 का ऑप्शन है E.T. एटकिंसन मूलतः था कहाँ का निवासी था, क्या था क्या नहीं? आयरिस कीट विज्ञानी थे, ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर। भवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना हुई थी। भवाली के अंदर जो टीबी है, टीबी का जो हॉस्पिटल्स है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोटेश्वर डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कोटेश्वर डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? अगर आपको उत्तराखंड का मैराथन क्लासेस देखना है तो मैराथन वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, या 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट उत्तराखंड जीके का पूरा कवर हो चुका है। ऑप्शन डी 400 मेगावाट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये बताइएगा, कई बार बताए कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? चंपावत में है राजबुंगा किला। कई बार डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, जनपद, तो जनपद भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये किस किले को किस शासक ने बनाया था अगर आपसे पूछता है? ऑप्शन ए सोमचंद। क्या हो जाएगा? सोमचंद। टिंचरी माई के नाम से उत्तराखंड की विख्यात महिला कौन थी? तो टिंचरी माई के नाम से उत्तराखंड की विख्यात महिला कौन थी अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये हैं दीपा नोटियाल। कौन है? दीपा नोटियाल। उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं। उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं, इनकी विशेषता क्या है? समशीतोष्ण वनों की विशेषता है ये। 64 का ऑप्शन सी। कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? कौन है जो पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? जौनसारी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलारी से क्या प्राप्त हुए? मलारी से क्या प्राप्त हुआ है? मलारी से क्या प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 66। पाषाण उपकरण क्या प्राप्त हुए हैं? पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। उधम सिंह नगर जिला बना था, कब बना था? उधम सिंह नगर जो है वो जिला बना था 1995 में। उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाते हैं? कंडाली उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? क्वेश्चन कई बार रिपीट है। पिथौरागढ़ में। 68 का ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशावर कांड दिवस मनाया जाता है। पेशावर कांड दिवस कब मनाते हैं? बताइए। पेशावर कांड हुआ कब था ये भी बताइए साथ में। पेशावर कांड अगर आपको हुआ कब था ये पता होगा तो यहाँ पर पेशावर कांड जो था वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे। उन्होंने पेशावर में ब्रिटिश सेना के जवान के रूप में निहत्थे पठान पर गोली चलाने से मना कर दिया था, और उसी के परिणाम स्वरूप ये घटना भी घटित हुई थी जो कि 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 23 अप्रैल को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब आप मुझे ये भी बताइए साथ में, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से कब तक चला है ना? तो आप ये बताइएगा जल्दी से, कमेंट करो। तो देखो भाई, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में शासन कब लागू हुआ है ना, तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। 70 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 27 मार्च 2016। 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 25 दिन तक ये लगा। उसके बाद दूसरा 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 19 दिन का ये लगा था। तो दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। गौरी कुंड स्थान किस तीर्थ स्थल के मार्ग पर स्थित है, अवस्थित है? गौरी कुंड। गौरी कुंड है केदारनाथ वाले मार्ग पर। दक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षेश्वर मंदिर है आपका हरिद्वार में। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक ऑप्शन डी हो जाएगा भक्त दर्शन है। समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? हिंदशाह। उत्तराखंड में प्रतापनगर की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड में प्रतापनगर को कब गठित किया गया था? 1877। ऑप्शन डी। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है?
रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार किस वर्ष मिला था। सो लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार किस वर्ष मिला। 2012 में। जिम कॉर्बेट की ऐतिहासिक बंदूक को वारिस मिल गया है, उसका नाम है। जिम कॉर्बेट की ऐतिहासिक बंदूक को वारिस मिल गया और उसका नाम है मोहित नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया। जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उन प्राइमरी क्लासेस को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बाल वाटिका नाम दिया गया। उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। सो ये हुआ था आपका रुड़की के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे सामान्य ज्यों ज्यों और त्यों करके शब्द हैं। ज्यों और त्यों, तो ये आपके जो शब्द यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके क्रिया विशेषण। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये क्या है। ओज, प्रसाद और माधुर्य शब्द गुण होते हैं। ऑप्शन है अमर बेल बनना मुहावरे का अर्थ क्या है। अमर बेल बनना अर्थात दृढ़तापूर्वक संलग्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ क्या है, शुद्ध है। शंका का समाधान ही क्या है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। क्रिया का विलोम शब्द क्या है। क्रिया का प्रतिक्रिया, क्योंकि अगर कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया भी आती है। चाय में कुछ नहीं है, तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित है कुछ, तो कुछ क्या है आपने पढ़ रखा है। सो कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी। अनुस्वार और विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग है, क्या है अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा। ऋजुता का सही विलोम क्या होता है। ऋजुता का सही विलोम इंपॉर्टेंट है, वक्रता होता है। आगत ध्वनियाँ आपको बताई थी जिनके नीचे छोटी सी बिंदी सी लगी होती है, तो उनको बोलते हैं आगत व्यंजन। कौन से लग रहे हैं आपको। ऑप्शन बी। महादेवी की गद्य रचना कौन सी है। महादेवी की गद्य रचना आपसे पूछी। पथ के साथी। शरीर के पर्यायवाची शब्द में शुद्ध शब्द चुनना है। शरीर का पर्यायवाची शब्द उसमें शुद्ध शब्द, तो शरीर के लिए होता है यहाँ पर वसु। ऑप्शन बी। कौन सा शब्द ध्वन्यात्मक नहीं होता है। कौन सा शब्द है ध्वन्यात्मक नहीं होता है। खियाना। ऑप्शन ए 92 का ए। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, तो हम अनुज को अगर अनुजा बनाएंगे तो वहाँ पर आपका कौन सा प्रत्यय होगा, अनुज, अनुजा, तो 94 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जगत, यहाँ पर आती है व्यंजन संधि। जगदीश में क्या है आपकी व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि जब हम इसको तोड़ेंगे जगत धन ईश, लेकिन कौन सा वाला होगा, हलंत लगा हुआ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द तत्सम नहीं है उसका चयन कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द तत्सम नहीं है उसका चयन करना है। चंचू, चतुर्थी, चतुष्पद आपके तत्सम है। चोर आपका तत्सम नहीं है। मैं क्यों लिखता हूँ किस विधा की कृति है। मैं क्यों लिखता हूँ किस विधा की रचना है। साथ में आप लोगों ने बताना है मैं क्यों लिखता हूँ किसकी कृति है। बताइए मैं क्यों लिखता हूँ किसकी कृति है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस विधा की रचना है। सो ऑप्शन सी निबंध है। क्या है ये, निबंध है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी ने किस साप्ताहिक पत्रिका में संपादक के रूप में कार्य किया। देखिए मैं आपको बार बार बोलूँगी, हिंदी उत्तराखंड का साहित्य आपको कराए, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा, हर एक चीज़ आपको कराई है। साप्ताहिक हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हिंदुस्तान। यथा विधि, यथा स्थान, यथा शक्ति इत्यादि उदाहरण हैं।
तो यथाधन विधि, यथाधन स्थान, यथाधन शक्ति, उपसर्ग भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। 99 का ऑप्शन अव्ययी भाव समास। इन द लास्ट क्वेश्चन है दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। जब दोहा और रोला, वैसे तो छंद कम आते हैं लेकिन इन्होंने इसमें दे रखा है ऑप्शन बी कुंडलिया बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो था उसका मैं कोशिश करूँगी कि आपको, अगर मेरे को पैटर्न समझ आता है, तोड़ने की कोशिश करूँगी उसको, तो मैं वो अलग से एक वीडियो डाल दूँगी। अदरवाइज़ नेक्स्ट जो क्लास में आपकी ये पेपर कराऊँगी उस पेपर में आपको उस चीज़ को बता दूँगी। अगर आपको कोई पैटर्न समझ में आता तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। और बाकी आपको सेशन कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अप्रिशिएट हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बोली थी कि अगर आप लोगों को मैराथन क्लास लोअर पीसीएस के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका मतलब PYQ क्वेश्चन SSC रेलवे वाले अगर आपको चाहिए कराऊँ तो मैं करा सकती हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें आपको कराने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ PYQ क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।